दोस्तों, एक लड़के का मर्डर केस में सजा होने वाली रहती है। लड़का कोर्ट पहुंचता है और फिर उसके साथ उसका परिजन भी रहता है, उसके साथ उसका वकील भी रहता है। लड़का कोर्ट के अंदर प्रवेश होता है। जैसे ही कोर्ट के अंदर खड़ा होता है, उसकी नज़र वहां बैठी जज पर पड़ता है। वो जज महिला जज होती है। महिला जज को देखते ही लड़के के आंखों में आंसू भर आता है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही फिर महिला जज भी लड़के को देखती है, देखते ही वो भी हैरान हो जाती है। काफ़ी देर तक देखते रह जाती है, क्योंकि वो महिला जज कोई और नहीं थी, वो आरोपी लड़के का तलाकशुदा पति। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक कर प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम संजय शर्मा होता है, और एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा शर्मा होता है। दोस्तों, दोनों का विवाह एक दूसरे से हो जाता है। दोनों का परिवार मिलकर खुशी से बड़े ही मज़े से शादी करते हैं, और फिर नेहा शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है, वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों, एक साल तो लगभग बहुत ही सुंदर से दोनों का शादीशुदा जिंदगी कटता है। लेकिन उसके बाद ही नेहा की जिंदगी में बहुत ही दर्द भरा समय चालू हो जाता है, क्योंकि नेहा का जो पति होता है दोस्तों, वो किसी और लड़के से प्यार कर रहा होता है। वो उसी के साथ प्रत्येक दिन मिलने जाया करता है, उसी को घुमाने ले जाया करता है। कभी कभी तो नेहा को भी उस लड़की का फोटो दिखा दिया करता था, और स्पष्ट रूप में बताया करता था कि इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। दोस्तों, फिर भी नेहा उस लड़की के बारे में या उस लड़की के खिलाफ या अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी। नेहा बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही शिक्षित समझदार लड़की थी। वो इस चक्कर में फंस करके नहीं उलझना चाहती थी। वो कुछ और ही करना चाहती थी, अपने मुकाम को पाना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी। वो कभी अपने पति से जुबान नहीं लड़ाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसका पति उससे हर बार झगड़ा किया करता है, उसे नीचा दिखाया करता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो पत्नी होती है नेहा, नेहा कभी उससे झगड़ा नहीं करती है। लेकिन एक दिन तो धीरे धीरे अब ऐसा होना चालू हो गया था कि उसका पति जिस लड़की से प्यार करता है, उस लड़की को अब घर पर भी लाने लगता है और उसके साथ बिताने लगता है। जैसे ही नेहा कुछ बोलने का प्रयास करती है, वैसे ही उसका पति उसके साथ मारपीट भी चालू कर देता है। एक दिन तो ऐसा हो गया था कि उसका पति उसे मारते हुए उसको धक्के देकर घर से भी बाहर निकाल दिया था। इस तरह से नेहा की जिंदगी प्रत्येक दिन कट रही होती है। तभी एक दिन उसका पति कहता है स्पष्ट रूप से कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के साथ ही अपना ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद काफ़ी सारे झगड़ा होता है दोनों के बीच में, और उसका पति नेहा को मारकर धक्के देकर भगा देता है। नेहा अपने पिताजी को फ़ोन करती है, उसके बाद उन्हें बुलाकर अपने मायके आ जाती है। जैसे ही नेहा अपना मायके आती है, एक दो दिन के अंदर ही संजय तलाक का पेपर भेजवा देता है। दोस्तों, तलाक कुछ दिन में हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों, नेहा का पति जिस लड़की से प्यार कर रहा होता है, उस लड़की का नाम होता है रुचि। दोस्तों, रुचि के कारण ही दोनों पति पत्नी का रिश्ते में दरार आ जाता है। दोनों सदा सदा के लिए अपने जीवन में बिछड़ जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अब तलाक के बाद नेहा अपने पिता के घर रहने लगती है, और फिर उसका सपना होता है कि मैं जज बनूं। फिर नेहा अपने पिता के घर से ही जज बनने की पढ़ाई शुरू कर देती है। समय और भगवान का साथ नेहा को मिलता है, और नेहा एक दिन जज बन जाती है। नेहा को अब जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाने का मौका और अधिकार मिल जाता है। नेहा अब ईमानदारी पूर्वक जज की कुर्सी पर बैठकर
कोर्ट में आए हुए फरियादी को न्याय का फैसला सुनाने लगती है। वहीं नेहा का तलाकशुदा पति संजय मौर्य जिस लड़की के साथ रह रहा होता है, उसका नाम रुचि रहता है। उस रुचि का एक दिन मर्डर हो जाता है। दोस्तों, मर्डर होने के बाद रुचि के घर वाले सारा दोष संजय के ऊपर डाल देते हैं। पुलिस छानबीन करती है, सारा सबूत ढूंढती है, तो पुलिस को संजय मौर्य पर ही शक जाता है। उसी के खिलाफ काफी सारे सबूत भी इकट्ठा करते हैं। पुलिस संजय शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। संजय शर्मा कुछ दिनों तक जेल के ही अंदर रहता है। उसके बाद बेल कराकर वो फिर से बाहर आता है। उसका केस चल ही रहा होता है। संयोगवश संजय का जो केस होता है, वो केस संजय के तलाकशुदा पत्नी के कोर्ट में ही फैसला सुनाने के लिए चला जाता है, जहां पर उसकी तलाकशुदा पत्नी नेहा जज बनी बैठी होती है। दोस्तों, संजय का जो वकील होता है वो भी लगभग आशा छोड़ चुका होता है कि शायद ही अब संजय बच पाए, लेकिन उसके बाद भी एक प्रयास जारी रखता है। संजय को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके साथ उसका परिजन भी रहता है, उसका वकील भी रहता है। जैसे ही कोर्ट के अंदर संजय जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जो महिला जज बैठी होती है, उसे देखते ही संजय के आंखों में आंसू डबडबा जाता है। वो हाथ जोड़कर रोने लगता है। वो महिला जज कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी नेहा होती है। नेहा की नज़र जैसे ही संजय पर पड़ता है, दोस्तों, वो भी एकटक कुछ देर तक देखते रह जाती है, हैरान हो जाती है। दोनों वकील के बीच में बहस होने लगती है। काफ़ी सारे सबूतें दिखाया जाता है, लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों संजय सिर्फ हाथ जोड़कर रोते रहता है और सिर्फ यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे सिर्फ फंसाया गया है, मैंने मर्डर नहीं किया है। इस तरह से वो निरंतर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहता है। तभी महिला जज को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे भी संजय को देखते देखते दया आने लगती है। तभी नेहा जो जज बनी बैठी होती है, वो 1-2 तारीख और बढ़ा देती है और कहती है मुझे कुछ सबूतों को और अभी देखने के लिए बाकी है, इसे 1-2 तारीख के बाद देखकर फिर फैसला सुनाया जाएगा। फिर संजय बाद में महिला जज से मिलता है और उसके बाद उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है मेरी ज़िंदगी को बचा लीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मैंने सच में कोई मर्डर नहीं किया है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद महिला जज अपने मुंशी के द्वारा एक पर्सनल फ़ोन नंबर संजय को चुपचाप दिलवाती है और कहती है कि ये बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फ़ोन नंबर बात करने के लिए दिया है, वरना मैं तुम्हें फांसी की फंदे तक भी पहुंचा सकती हूँ। संजय फ़ोन नंबर को रख लेता है और उसके बाद सारी बातें फिर एकांत में बाद में करता है। उसके बाद महिला जज एक दिन अपने ऑफिस में संजय को बुलाती है। संजय जाता है। उसके बाद संजय अपनी सारी कहानी बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जितना भी उसके पास में जो होता है उस सारी बातों को समझाने की प्रयास करता है। नेहा कहती है आपने ज़रूर ही कुछ न कुछ तो गलती की ही होगी, बिना गलती का आप जेल नहीं काट रहे होते, आपकी कुछ न कुछ तो गलती रही ही होगी। तभी संजय कहता है मेरी गलती है, सिर्फ और सिर्फ अगर गलती मेरी है तो वो गलती है मैंने आपको छोड़कर, आपको ना अपनाकर, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है और मेरी सबसे बड़ी पाप है। तभी वो महिला जज जो नेहा होती है वो कहती है मुझे आपने जिस कदर बेइज्जत किया, जिस तरह से धक्के मार कर निकाला, मैं तो आपसे झगड़ा भी नहीं करती थी। आपने जिस लड़की के लिए मुझे इतना नीचा दिखाया, मुझे तलाक तक दे दिया, मैंने तो आपसे कभी कोई शिकायत भी नहीं की थी, उसके बावजूद भी आपने ही मुझे तलाक दे दी। संजय बहुत शर्मिंदा होता है और उसके बाद इससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है मुझसे बहुत बड़ा जीवन का अपराध हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी ज़िंदगी को बचा लीजिए, बस यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों, नेहा कहती है इतना सब कुछ होने के बाद
अब मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तुम्हें तो जो करना था तुमने कर ही दिया, और अब मेरी ज़िंदगी अलग है, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है। फिर भी तुम मुझसे मिलने आए हो, तो बताओ तुम अपने अंदर क्या उम्मीद लेकर के आए हो? तभी संजय हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिर जाता है, और फिर नेहा उसे उठाती है और कहती है, पैरों पर गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजय कहता है, बस मुझे बचा लो, मेरी ज़िंदगी को बचा लो, और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कुछ और कहने की। अगर अपनाने की बात हो तो वो तुम ही कह सकती हो, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। तभी नेहा कहती है, अपनाने की बात तो अब छोड़ दो, ये तो बहुत दूर की बातें हो गई। तुम्हारे और मेरे बीच में तलाक हो चुका है, और ये तलाक अब फिर ख़त्म नहीं हो सकता है। अब हम दोनों अलग हो गए हैं, तो जीवन भर एक अब नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी ना कभी तुम मेरे पति रहे हो, मुझे तुम पर दया आती है। तो मैंने अपने मन में ये सोचा है कि कहीं ना कहीं मैं चाहूँ तो तुम्हें रिहा करवा सकता हूँ। दोस्तों, उसके बाद नेहा कहती है, लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि कभी किसी से ये बात नहीं बतानी होगी कि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी थी। हम दोनों कभी भी एक दूसरे का पति पत्नी रह चुके हैं, वरना तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे, और मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगी। फिर तुम्हें सजा देना मेरी मजबूरी हो जाएगी। दोस्तों, संजय कहता है, मैं जीवन में कभी भी किसी को नहीं मालूम होने दूंगा। उसके बाद नेहा कहती है, ठीक है, तुम जाओ, जो होगा देखा जाएगा, अब कोर्ट में ही फैसला सुनाएंगे। तुम हो सके तो कोशिश करो, एक दो सबूत मुझे कुछ ऐसा ला करके दो जिससे मैं तुम्हें बचाने में सक्षम हो सकूं। मैं कोई ना कोई बुद्धि निकाल कर तुम्हें बचा लूँगी। उसके बाद दोस्तों, कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट की तारीख होती है, फिर से सुनवाई होता है। महिला जज जो नेहा होती है, वो कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट केस से निकाल देती है, और उसके बाद संजय को इस केस में रिहा कर देती है। दोस्तों, उसके बाद फिर दूसरे ही दिन संजय खुशी से नेहा के लिए मिठाई का डब्बा लाती है, और फिर नेहा को देता है। नेहा लेने से मना कर देता है, और उसके बाद कहता है, जाओ, ये मिठाई किसी गरीब बच्चे में, किसी अनाथ बच्चे में बांट दो, और आज के बाद सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि तुम कभी भी किसी को भी नीचा नहीं दिखाना, अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जियो, एक अच्छे मकसद के साथ जियो, और कहीं एक अच्छा सा शादी कर लो। अब कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करना जिसके कारण तुम्हें कोर्ट के अंदर आना पड़े, तुम्हें जेल जाना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको कहानी कैसा लगा? क्या नेहा ने जो ये अपने पति के लिए किया, ये करना सही था या नहीं? क्या नेहा का फैसला सही रहा आपके नज़र में या नहीं? मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।